हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। और जैसे कि हमने पहला चैप्टर अपना एवरेज किया था अर्थमेटिक का, तो दूसरा परसेंटेज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये दूसरा हमारा एवरेज है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। अभी बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पास, मैं डेली बोलता हूँ, मैं जानबूझ के बोलता हूँ, कभी ना कभी तो थोड़ी सी शर्म आएगी आप लोगों को, आपको लगेगा कि हाँ भाई सर कह रहे हैं तो डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन के साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं फैकल्टीज़ के। उन फैकल्टीज से आप जुड़ सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको बहुत कुछ देखिए, जॉब अलर्ट्स मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, डेली क्विज़ेस, काफ़ी कुछ है जो आप अवेल कर सकते हो। उसका बेनिफिट आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। चलो, दूसरा, आप इस वीडियो को सभी के सभी लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे वहाँ तक जहाँ तक आपकी जान पहचान है। क्यों? क्योंकि हमें इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक वो बच्चा हमारे पास तक नहीं आ सकता, और वो इतना संसाधनों से रहित है, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो संसाधनहीन जो बच्चे हैं हमारे पास, जो नहीं ले सकते चीज़ों को, उनके लिए हम वहाँ तक भी पहुँचना चाहते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सभी के सभी, पेन पेपर जो भी आपके पास है, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। और आप लोगों के लिए, सभी के सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी बच्चों के लिए इस संडे पूरा परसेंटेज लेके आ रहा हूँ मैं, पूरा कंप्लीट परसेंटेज, जो आपके पास पूरा निचोड़ जो है उस परसेंटेज का। चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी का, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम, जहाँ पर भी, एसएससी का छोड़ो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, उसमें मैं सारा परसेंटेज कराऊंगा आपको। तो आप जुड़ना ना भूलिए, परसेंटेज टाइम में आपको बता दूंगा, ठीक है। टाइम आपको पता लग भी जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एवरेज है, डिफरेंस बताया था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस। इसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, बात करते करते हमने कहा था अगली क्लास में बताएंगे इसका डिफरेंस क्या होता है, बताया था, अंतर बताया था। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4, 8, 10, 14, 4, 8, 10 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, 4, 8, 12, 16। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ गैप्स इनटू गैप वैल्यू। अब नंबर ऑफ गैप्स कितने, पहला गैप, दूसरा, तीसरा, 3 गैप है। और गैप वैल्यू, गैप की वैल्यू कितनी, हर गैप कितने का है, 4 का, 4 का, 4 का, 3 × 4 12। तो ये क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। चाहिए तो 4 और 16 का डिफरेंस कितना आता है, 12। और देखो 12 ही हमारे पास आंसर आया, 12 ही हमारे पास क्या आया, आंसर आया। बात क्लियर है? बात क्लियर है वाली? चलो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2, 6, 10, 14, 18। आप कहोगे सर इसमें फ़ायदा क्या है, आप तो लिख ही दे रहे हो, तो हम तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकाल ही लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा रहा हूँ। अब हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ गैप्स हैं। गैप वैल्यू कितनी है, 4 की है, तो 5 × 4 20। तो देख लीजिए 2 और 22 का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, हमारे पास 20 होगा। यूज़ कहाँ होगा, ऐसा क्यों करा रहा हूँ मैं, ऐसा क्या रीज़न है कि मैं इसको करा रहा हूँ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्यों करा रहा हूँ। ऐसा इसलिए करा रहा हूँ कॉन्सेक्यूटिव सीरीज में, ऐसा इसलिए करा रहा हूँ कि आपके पास, लेट्स सपोज ने बोल दिया कि 77 इवन नंबर्स हैं और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब ये बोल दिया 77 इवन नंबर्स है, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें क्या दे दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें इसकी एवरेज वैल्यू भी दे दे, इसकी एवरेज वैल्यू भी दे दे, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी एवरेज वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। बट ना भी दे, हमें सिर्फ डायरेक्टली ये बता दें कि 77 इवन नंबर्स हैं हमारे पास, ऐसे सम संख्याएं हैं, और हमें सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 77 है। अगर हमारे पास, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर हमारे पास n नंबर है तो गैप कितने होंगे, 5 नंबर है, XYZ, जैसे मान लो हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो गैप कितने होंगे, 2 होंगे। जितने नंबर उससे एक कम क्या होगा, गैप होता है। जितने नंबर होते हैं उससे एक कम क्या होता है, गैप होता है। तो हमारे पास n नंबर है तो n-1 क्या होंगे, गैप होंगे। अब देखिए यहाँ पर 77 नंबर है तो गैप कितने होंगे, 76 होंगे। गैप इनटू गैप वैल्यू
क्या होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस होता है। तो गैप तो हमारे पास 76 हो गए, और इवन नंबर में गैप कितने होगा, गैप 2 का होगा। तो कितना आएगा, 6 का डबल 12, 14 152 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, 152 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर तो नंबर सीरीज भी नहीं रखी है, वो कोई भी 77 नंबर हो सकते हैं, कोई भी 77 हो सकते हैं। क्या आएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 152 आएगा। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि 111 ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताना है। आपको पता लग जाएगा 111 अगर ऑड नंबर है तो नंबर जो हमारे पास नंबर ऑफ गैप्स होंगे वो कितने होंगे, और गैप वैल्यू ऑड नंबर्स में गैप कितने होता है वो कितना होता है, उससे आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पता लग जाएगा। क्लियर है। आइए जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और जो आज की क्लास में हल्का सा हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं कि बिना क्वेश्चंस के हम चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उनको डीप नॉलेज उनकी नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है, देखिए एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 46। हमारे पास जो 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है उनका जो एवरेज है वो कितना है, 46 है। देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो पहले तो बच्चों की तरह कर लेते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं। 7 कॉन्जिक्यूटिव हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। और किसी भी कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी लगातार श्रृंखला का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर हो जाएगा क्या है, 46। लार्जेस्ट नंबर बताना है तो 46 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 50 आएगा, और 50 के बाद 52 आएगा। तो लार्जेस्ट 52 हो गया। खुदा ना खास्ता वो हमसे स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो 46 से छोटा 44 होता है, 44 से छोटा 42 होता है, और 42 से छोटा 40 होता है। तो हम स्मॉलेस्ट भी बता सकते हैं और हमें लार्जेस्ट भी पता है। अच्छी बात क्या है कि हमारे पास इवन नंबर की सीरीज है और एवरेज भी इवन है। क्यों है इवन, क्योंकि टर्म्स कितनी है, ऑड है। देखो कितनी है, 7 है। तो 3 इधर बीच वाला एवरेज मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमें लार्जेस्ट नंबर मिल गया है 52, ठीक है। और अगर मान लो आपको वैसे ही निकालना है इसको, मतलब बिना ये किए हुए निकालना है, तो क्या करना है, 7 है, 3 इधर, असम में आ गई है, पीछे 46 है तो 3 इधर है, 48 50 और 52 आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बिना देखे भी कर सकते हो। अगले वाला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स है, कितने हैं, 9 है, ठीक है 9 है। तो इसका मतलब 4 इधर हो जाएंगे, बीच वाला एवरेज, और 4 इधर हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और 4, ठीक है। बीच वाला एवरेज है, एवरेज कितना है हमारे पास, 83। चलो ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज थी, एवरेज 83 आ गया, एवरेज हमारे पास 83 आ गया। चलिए अब हमसे बोला है स्मॉलेस्ट नंबर। 83 से पहले क्या होगा, 81, 81 से पहले क्या होगा, 79, 79 से पहले क्या होगा, 77, और 77 से पहले क्या होगा, 75, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 83, ठीक, बात समझ में आ गई है। तो आप पीछे भी जा सकते हो कि भाई 83 से पीछे 4 जाना है, तो 81, 79, 77 और 75, तो आंसर विल बी 75। और आप ये भी देख सकते हो कि आप आगे भी जा सकते थे, 4 85, 87, 89 और 91। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग हमारी प्रोसीजर है, तो स्टार्टिंग में आराम से चलेंगे। कुछ बच्चे शॉर्ट में भी कर ले रहे होंगे, वो भी ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सर हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, सर हमारे पास यहाँ 5 नंबर है, इसको जोड़ के अगर हमें लार्जेस्ट निकालना है, इसको मिला के 5 नंबर है। 5 नंबर तो गैप कितने होंगे, 4 होंगे। हर गैप कितने का है, 2 का, तो 8। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस कितने का होगा, 8 का होगा। अगर ये 83 है तो 8 का डिफरेंस तो ये कितना होगा, 91 होगा। ऐसे भी कर सकते हो। स्मॉलेस्ट निकालना तो इसे इस तरफ ले लो, 5 हो जाएंगे, तो गैप कितने हैं, 4, हर गैप कितने का है, 2 का, तो 8। 83 में से 8 गया, 75। ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, बट वो ये कि अभी हम धीरे धीरे, प्रोसेस हमारी क्या है, स्लो है, जानबूझ के स्लो है, जिससे कि हम चीज़ों को ग्रैब कर पाए, चीज़ों को सीख पाए। इसको देखिए, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमारे पास 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि 6 हैं। अगर 6 ऑड नंबर्स है तो एवरेज ऑड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, ऑड नंबर्स तो ये हैं, पर एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। ऑड में से तो आएगा ही नहीं, तो एवरेज क्या होना चाहिए, इवन, और एवरेज देखो इवन ही दे रखा है। बिल्कुल सही है, इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर 16 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा, 15 होगा। 15 से पहले 13 होगा, और 13 से पहले क्या होगा, 11 होगा।
अगर हमें लार्जेस्ट बताना है, ये 15 के बाद 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 21, तो लार्जेस्ट 21 हमें निकालने को क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 11 है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई है चीतो? क्या ये वाली बात क्लियर है? कोनो डाउट, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा? ना, आई थिंक ना ही होगी। ठीक है, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव। देखो इवन नंबर्स है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। हमारे पास ये क्या है, सम संख्याएं हैं और 5 है, तो 1 B C D और E। उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, हमारे पास क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो भैया हमारे पास एवरेज क्या जाना चाहिए, एवरेज उस हिसाब से तो बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। यही बताए, ये जिंदगी की रीत है, ये दुनिया की रीत है कि भैया कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है तो मिडिल नंबर क्या होगा, एवरेज होगा। अच्छा एक चीज मैंने बताई थी, या तो एवरेज मिडिल नंबर होता है, या क्या होता है, या मैंने बताया था या तो मिडिल नंबर होगा, पर ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा भैया, या तो मिडिल नंबर होगा या फिर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ। ये भी तो बताया था, पर ए प्लस ई का हाफ भी कहीं नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 4 6 8 10, एवरेज कितना है, 6 है, एवरेज तो 6 है, मिडिल नंबर है, या फिर एवरेज 6 है, या फिर 2 और 10 का डबल कितना, 2 और 10 का सम कितना होता है, 12, 12 का आधा 6, तब भी फर्स्ट और लास्ट का सम और आधा। और अगर 2 और 10 ना होते, अगर 2 और 10 ना होते तो क्या होता, 4 और 8 का सम कितना होता है, 12, 12 का आधा कितना होगा, 6, तब भी निकल सकता था। दैट मीन्स अगर ए और ई ना होते, अगर ए और ई ना होते तो भैया हमारे पास बी प्लस डी का आधा, ये भी क्या होता है, एवरेज हो जाता। क्या बी प्लस डी का आधा है, बिल्कुल, बी इज राइट आंसर। ऐसे भी हमारे पास एवरेज निकाला जा सकता है, या तो मिडिल नंबर, या फिर फर्स्ट और लास्ट का हमारे पास आधा। अगर फर्स्ट और लास्ट से भी नहीं निकल रहा तो जो उसके बगल वाले हैं। इसका एक वो बता देते हैं हम आपको ये तो हमारे पास तरीके हो गए, ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने ये लगाना पड़ा। इसको मैं आपको ढंग से और बता देता हूँ, हल्का सा इसको एलेबोरेट कर देते हैं, इसको बता देते हैं। देखो मान लो यहाँ लिखा हुआ है 3 5 7 9 11 13 और 15। आप सभी को पता लग गया एवरेज कितना होगा, 9 होगा। 3 इधर एवरेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बोल रहे हो, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब अगर ये नहीं आंसर दे रखे तो कैसे निकाल सकते हो, 3 और 15 18, 18 का आधा कितना होता है, 9। अच्छा अगर ये भी नहीं है, इनके हिसाब से भी नहीं, तो क्या होगा, 5 और 13, 5 और 13 कितने होते हैं, 18, 18 का आधा 9। और अगर ये भी नहीं दे रखे हैं तो 7 और 11 18, 18 का आधा 9। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आना बीच में चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अच्छा एक और बात, अगर उसने दे रखा है ए बी सी डी और ई, तो एवरेज या तो सी होता, या फिर ए प्लस ई का आधा, या फिर बी प्लस डी का आधा, या फिर ये ए है तो ये क्या होगा, ए प्लस 2 होगा, और ये क्या होगा, ए प्लस 4 होगा। दो आगे होता है ना इवन नंबर, तो सी को हम ए प्लस 4 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एवरेज ए प्लस 4 भी हो सकता था। या फिर सी क्या हो सकता था, बी प्लस 2 भी हो सकता था, एवरेज बी प्लस 2 भी हो सकता है। या फिर एवरेज क्या हो सकता है, डी माइनस 2 भी हो सकता है, डी माइनस 2 भी हो सकता है। या फिर एवरेज क्या हो सकता है, ई माइनस 4 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एवरेज। भैया हमारे पास तरीके हैं, इनको एवरेज हमारे पास ए प्लस ई का आधा भी लिख सकते हैं, बी प्लस डी का आधा भी लिख सकते हैं, हमारे पास ए प्लस 4 भी लिख सकते हैं, बी प्लस 2 भी लिख सकते हैं, डी माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या फिर ई माइनस 4 भी लिख सकते हैं, या फिर सी भी लिख सकते हैं। These are all the ways to calculate the average of this particular question. इस प्रश्न के सभी उत्तरों को निकालने का ये सारे तरीके हैं। बात समझ में आई? चलिए आइए, तो करेंगे तो पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का, या तो हद कर दो या प्रोग्राम रद्द कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ आज इस वाले क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 88। 19 जो हमारे पास लगातार इवन नंबर्स है उनका जो सम है वो 88 है। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। देखो एवरेज क्या होता है, अब 19 तो बना नहीं सकता ना, 19 तो लिख नहीं सकता, 19 लिखने लग जाऊंगा यहाँ पर, ये 19 कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, बहुत सारे 1 2 3 4 5 और फिर चलते चलते 19वां। ठीक, उनका जो एवरेज है वो कितना है, अब 19 है तो आप देख सकते हो 9 इधर 9 इधर 18, बीच वाला क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। चलो ठीक है, इवन नंबर है, एवरेज भी इवन आया, बिल्कुल सही आया, बीच में ही मिल जाएगा क्योंकि टर्म्स कितनी ऑड है। बात समझ में आ गई है।
फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सम। अब इसे कैसे निकालें? देखो मैंने बताया था एवरेज क्या होता है, या तो मिडिल नंबर होता है, या तो मध्य संख्या होता है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर का हाफ होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट मतलब या तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा, या फिर ये लार्जेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। हमें क्या पता पहले लार्जेस्ट से स्टार्ट हो रही है सीरीज या फिर स्मॉलेस्ट से, हमें नहीं पता। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ भी भैया हमारे पास क्या होता है? एवरेज होता है। अब फर्स्ट प्लस लास्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ, एवरेज होता है। और एवरेज कितना है? 88 है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट इन दोनों का भी सम कितना होगा? 88 का डबल कितना होगा? 176। तो आंसर विल बी 176। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है? पर एक बार ये कंफर्म कर लेना कि ये एवरेज जो बन रहा है, जैसे कि 19 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, अब भैया 19 है, अब 19 में तो बीच में मिल जाएगा ना एक नंबर। दैट मीन्स अगर इवन नंबर की सीरीज है तो एवरेज भी इवन ही आ जाएगा, क्योंकि टर्म्स कितनी है? ऑड है। ठीक है, चलिए आइए छठा क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 199 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमारे पास 199 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। उनका जो हमारे पास ऑड नंबर्स का 753 है, ठीक है। एवरेज फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और पॉज करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। 199 है, दैट मीन्स आप देख तो बीच में मिल जाएगा, ऑड नंबर है तो ऑड टर्म से तो बीच में एवरेज मिल जाएगा, और ऑड नंबर्स का ही तो ऑड या एवरेज आना चाहिए, तो कितना आएगा? 753। और एवरेज कैसे आ सकता था? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का हाफ करके भी आ सकता था। तो फर्स्ट और लास्ट का सम कितना होगा? 753 का डबल, 3 का डबल 6 होता है, 5 का डबल 10 होता है, 7 का डबल 14 और 1 15, तो 1506 आंसर आ जाएगा, 1506। आई होप आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, है ना? आई होप आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि कैसे कर रहा है ये लड़का, ये चीता कैसे कर रहा है। चलिए मेरे चीतों, मेरे खलनायकों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। एक बार शुरू हो गए, दौड़ना शुरू कर दिया तो भैया फिर तो रफ्तार आप अपने आप पकड़ लोगे। तो हम आपको रफ्तार पकड़वाने के लिए सब कुछ करवा रहे हैं। आपके पैरों में बंधन है, उन बंधनों को तोड़ो, ठीक। अभी मैं घर गया हुआ था, तो घर जाते हुए जैसे मैं घर गया तो देखो लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई प्रॉब्लम छूटा हुआ है लाइफ में, सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती ही है, तो हमारे भी है। जैसे अभी घर गए तो अपने पिताजी से बोला, मैंने पिताजी ये दिक्कत चल रही है। तो पिताजी बोलते तुम्हारा हर बार का है, तुम कुछ ना कुछ दिक्कतें बोलते रहते हो। मैं पिताजी आ जाती है, अब क्या करें? तो पापा बोलते मेरे को, हम तो पिताजी ये बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा टेस्ट किसको किया गया है क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा टेस्ट किसको किया गया है? मैं पिताजी कोई भी हो सकता है, सचिन हो सकते हैं, लारा हो सकता है, द्रविड़ हो सकता है, रहाणे है, धोनी है। धोनी को कितना टेस्ट किया गया, ठीक है। बहुत लेट उन्हें इंडिया में एंट्री मिली, इंडिया की टीम में एंट्री मिली है। तो कहते खिलाड़ी जो सबसे अच्छा होता है, परीक्षा भी उसकी सबसे ज़्यादा ली जाती है, सबसे अच्छी ली जाती है। तो लाइफ अगर आपकी परीक्षा ले रही है तो समझ जाना आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऐसा हमारे पिताजी ने बोला। तो बस हम तो हो गए मोटिवेट, हम तो ऊपर उड़ गए, अच्छा हम सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो बस यही रियलिटी भी है, ठीक। चलो, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी जो थे उनकी परीक्षा ली कि अपने ही घर वालों के अगेंस्ट लड़ना पड़ा, कुरीतियों के अगेंस्ट, जो भी गलत हुआ था उन कर्मों के अगेंस्ट लड़ना पड़ा अर्जुन को, अपने ही परिवार के अगेंस्ट। तो लड़ना तो पड़ा ना, ये परीक्षा देनी पड़ी ना, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा काम करना था, दिखाना था सबको कि देखिए जो गलत है तो गलत है। तो ऐसे ही आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपकी परीक्षा ली जा रही है, अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि आप कुछ बेटर करने की ओर है, तभी ऐसा है। और ऐसा मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि ऐसा होता हुआ आ रहा है मेरे साथ, तो मैं बिलीव करता हूँ, तो आप मेरे साथ हुआ है तो आप लोगों के साथ बिल्कुल होगा। आप बस डटे रहिए, वहाँ अड़े रहिए, हटिए मत, ठीक है। भागना नहीं है हमें, दौड़ना है। हमारे पास 2 3 4 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर से, बिल्कुल ऑड इवन नंबर से, ऑड टर्म से, तो एवरेज मिल जाना चाहिए, एवरेज मिल जाएगा।
एवरेज इतना है तो हमें सम निकालना है फर्स्ट और लार्जेस्ट का, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट का और 4 5 6 6। फर्स्ट प्लस लास्ट क्या होगा, 6 का डबल कितना होता है 12, क्योंकि 2 से इंटू हो जाएगा, 6 का डबल 12 एक 13 होगा, 5 का डबल 10 और एक 11 होगा, ये नो 9132 आ जाएगा। 9132 हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन। कुछ बच्चों ने जब मैं बातें कर रहा था अभी उन्होंने पहले ही आंसर निकाल लिया होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा चीते हैं और 2x पे देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 26, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। मतलब हमारे पास 7 जो हमारे पास क्रमगत सम संख्या है उनका औसत 26 है, तो हमें अंतर बताना है सबसे छोटे और सबसे बड़े में। अंतर मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 7 हैं, ठीक, देखो मैं इसको पहले बेसिक से कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला एवरेज कितना है 26, इधर 24 होगा, इधर 22 होगा, इधर 20 होगा, इधर 28 होगा, इधर 30 होगा, इधर 32 होगा। अगर मैं डिफरेंस निकालूं 20 और 32 का तो 12। बहुत सिंपल सी बात है, आंसर आएगा बी ऑप्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं, बट हमें ये नहीं करना था, हमें ही नहीं करना है चीज। तो हमें करना क्या है, देखिए 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, 7 है, तो हमारे पास गैप कितने होंगे 6 होंगे। देख लीजिए गैप कितने होंगे हमारे पास 6 होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 गैप होंगे। अच्छा हर गैप कितने का होगा, हर गैप हमारे पास कितने का होगा, देखो हर गैप हमारे पास क्योंकि इवन नंबर है तो हर गैप 2 का होगा, तो ऐसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकलता है। तो कितना गया 6 दूनी 12, गैप कितने हैं 6, हर गैप कितने का है 2 का, तो 6 दूनी 12, वही हमारे पास लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आएगा। हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर हुई, बस उससे काम चल जाएगा, वो भी मन ही मन में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरेज ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 51। हमारे पास 13 कॉन्सेक्यूटिव, जो हमारे पास 13 क्रमगत हमारे पास विषम संख्याएं हैं, उनका हमारे पास जो औसत है वो कितना है 51 है, 51 है, चलो ठीक है 51 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो हमारे पास कितने हैं ऑड 13 है। अगर 13 ऑड नंबर्स है तो उसी में से एवरेज मिल जाना चाहिए, एवरेज मिल गया, बिल्कुल ऑड ही एवरेज है। 13 है तो हमारे पास गैप कितने होंगे 12 होंगे, 12 तो गैप होंगे, और हर गैप क्योंकि ऑड नंबर है तो हर गैप कितने का होगा 2 का। देखो अच्छी बात क्या है, इवन का भी और ऑड का भी गैप 2 ही होता है, तो ये क्या आता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस आता है, ये गैप है और ये नंबर ऑफ गैप्स है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, तो कितना आएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस 24, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। गॉट इट। अब ये आप मन ही मन में करने लगेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो आप सभी के सभी इसको क्या करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें सभी बच्चों के पास। चलिए, एवरेज ऑफ 97 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 201। अब हमारे पास एवरेज ऑफ 97 ऑड नंबर्स है और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, देन फाइंड द डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसको अलग बताइए, और जिसका आंसर सबसे पहले होगा मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल करेंगे, और उसे बोलेंगे धन्यवाद आपने इसका आंसर निकाला, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल के दिखना, ठीक। चलो आपको एक बात बतानी है सभी चीज़ों को, देखिए सभी की सभी एक बात सुनिए। array247.com पे जाना, array247.com, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे जाना, ऑल कोर्सेज पे एसएससी पे जाना, एसएससी सीजीएल, ये हमारे पास एसएससी का महापैक है। अब एसएससी की महापैक में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आपके पास समय है नहीं, और आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। समय नहीं है चीतो तुम्हारे पास, तुम्हारे माता पिता पता नहीं सूखी आंखों से तुम्हारी तरफ, ड्राई आंखें रहती है उनकी, वो देखते रहते हैं तुम्हारी तरफ, कब खून खोलेगा रे तेरा, ठीक है। हमारी माता हमारे पिता में कुछ कहते नहीं है, जिस दिन हो जाएगा तब बताएंगे बेटा बहुत बहुत दिनों से देख सोच रहे थे। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, ठीक। तो आप सभी के सभी चीज़ों, एसएससी का महापैक है, 650 प्लस मॉक्स हैं, 1000 प्लस लाइव आवर्स हैं, 400 प्लस वीडियो हैं, और इतने का नहीं है, 7999 का नहीं है, इतने का नहीं है। अगर आप अप्लाई करेंगे कोड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, Y763, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो देखिए 1839 का हो जाएगा, ये 1839 का हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, 1839, ठीक है।
बहुत कुछ आपके पास है इसके अंदर। लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी आपको, टीचर के साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, 24/7 आपको डाउट क्लियरिंग मिलेगा, टीचर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, यहाँ तो आप लगा सकते हो आराम से। चीतो अगर तुम क्या करो, सभी के सभी ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो, आप सभी के सभी ऐप को डाउनलोड करते हो, वो तो मैंने बता दिया है तुम्हें सभी को कि तुम्हें करना क्या है। Y763 लगाना है। देखो मेरा काम है कि तुम्हें सही राह दिखाना, वो मैंने बता दिया तुम्हें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तो क्लास लेंगे हम आगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी ऐप है, क्विज़ेस है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि पर ये ऐप तो फ्री है, आप ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर मैं चाहता हूं कि तुम एक फोकस स्टडी करो, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, बहुत मेरा समय बहुत खराब गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा समय खराब जाए, समझो इस बात को, ठीक है। तुम मुझसे कुछ भी गिरा लो अभी इस बात के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इधर उधर ना भटको, और तुम भटक बहुत रहे हो, ठीक है। टीचर्स सभी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स वाली बात नहीं है, बात ये है कि आपको एक फोकस स्टडी मिले। आप वो चीज़ जो 3 महीने में करने वाले, वो आप 1 महीने या 1.5 महीने में कर लो। उसका एक ही तरीका है, एक जगह से पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। बहुत सारा नहीं पढ़ना, हमें इतना पढ़ना है पर ज़बरदस्त पढ़ना है, ठीक। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मालूम, मैं आप एक को बात बताने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, एवरेज के अंदर ही, एवरेज के अंदर ही है वो। एक तरह से डेविएशन मेथड भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, मर्जी है। देखो मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, आपके पास नहीं मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 छात्र हैं, उनकी जो वेट है, उस वेट का जो एवरेज है, ऑलरेडी मैं इसे मेंटल मैथ्स की क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। डेली 3 बजे मेंटल मैथ्स की क्लास होती है, वहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं मेरे साथ डेली 3 बजे मेंटल मैथ्स की क्लास में। 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो 34 kg है, ठीक। अच्छा एक और स्टूडेंट आ गया, एक और स्टूडेंट आ गया, और अब उसके आने की वजह से एवरेज कितना हो गया, 35 kg हो गया एवरेज वेट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये एवरेज है। तो जो एक बच्चा आया, वो जो एक बच्चा आया, उस एक बच्चे के आने की वजह से एवरेज भी कितना बढ़ गया। तो कोई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यहां बढ़ गया। तो जो एक बच्चा है उसका कितना वेट था, कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन उनका योग, सम और नंबर ऑफ, जितने हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड कर देंगे, ये होता है। बहुत अच्छी बात है अगर ये होता है तो। अब देखिए तो पहले वाले का नंबर इंटू एवरेज तो कितना होगा, पहले तो हमारे पास सम ये रहा होगा 10 × 34 नंबर इंटू एवरेज। देखो नंबर ऊपर जाएगा तो नंबर इंटू एवरेज कितना आएगा, सम आ जाएगा। अच्छा अब कितना सम है, 11 × 35, और ऐसे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो उस एक बच्चे का हमारे पास, क्योंकि इस वाले का सम और इस वाले का सम ले लिया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा आएगा सम, क्यों आएगा, क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके सम से उसके सम को माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा 11 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे बहुत आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे निकल जाता भाई, 11 को 35 से गुणा करते, भाई 11 को 35 से करें तो कितना आएगा, 35 35 385 माइनस ये कितना आएगा 340, कितना आएगा 45। बहुत ईजी है, बट हमेशा इतना सिंपल नहीं मिलेगा, उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बता रहा हूँ। उस तरीके को जरा देखिए कैसे निकलता है, वो तरीका देखिए कैसे निकलता है, और उस तरीके के बाद मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा बहुत ध्यान से। 11 को 10 + 1 लिख सकता हूँ, 35 को 35, ठीक है, 10 को 10 लिख रहने देता हूँ, 34 को लिखता हूँ 35 - 1। मैं बता रहा हूँ वो चीज़ निकाल, आपको ये नहीं करना कहीं आप इसको ऐसे करने लग जाओ, आपको शॉर्ट बताऊंगा मैं, बस ये बता रहा हूँ निकलता कैसे है। 10 × 35 लिख सकता हूँ बिल्कुल, 10 × 35 + 1 × 35 माइनस 10 × 35 माइनस माइनस प्लस 10 × 1।
अब प्लस 10 इंटू 35 और माइनस 10 इंटू 35 कट जाएगा, क्या आएगा 1 इंटू 35 प्लस 10 इंटू 1, 1 इंटू 35 प्लस 10 इंटू 1। आपको कहोगे सर ये कोई बात है क्या, ये तो 35 आएगा 10 आएगा, 35 और 10 कितना होता है 45, और वही आंसर आया। तो सर आपने ये एक्स्ट्रा क्यों किया, आपको बस ये बताने के लिए कि आपके पास डायरेक्टली ये चीज़ सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, ना ये करने की जरूरत है जो मैंने किया, आपके पास डायरेक्टली ये आ जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास डायरेक्टली 1 इंटू 35 प्लस 10 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो नया बंदा आया वो कितना लेके आया। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, जरा एक बार देख लीजिए कैसे निकाला मैंने। ठीक, आइए अब इसको कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि 10 लोगों का जो एवरेज है वो 34 kg है, एक बच्चा और आ गया, उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, वो जो एक बंदा आया उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया। और ये आपको सब किताबों में मिल जाएगा, किसी का कोई तरीका नहीं है, ये सब आपको किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो वो भी बता देंगे। ठीक, बट किसी का कोई तरीका नहीं है, ये सब कुछ ऑलरेडी किताबों में है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, ये सब कुछ आपको किताबों में मिलेगा। यहाँ पर जो ये एक है, ये एक एक्स्ट्रा हुआ, ये एक की इंटू करनी है 35 से। ठीक है, और अगर देखो अगर बढ़ रहा है तो प्लस का 1 है, और अगर घट रहा है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस का 1, 1 की इंटू किससे, इस वाले 1 की इंटू किससे 10 से, 1 के इंटू 35 से और इस 1 के इंटू 10 से, तो 35 और 10 कितना है 45। दैट मीन्स जो नया बंदा आया वो कितना लेके आया 45 लेके आया। अगर वैल्यू पॉजिटिव की आती है दैट मीन्स इतना वो लेके आया है, अगर नेगेटिव की आती है इसका मतलब इतना वो लेके जा रहा है। जब लेके आता है ज्वाइन करता है तो पॉजिटिव, जब जाता है तो नेगेटिव। राइट, तो हमारे पास इसको ऐसे समझ सकते हो बेसिक तरीके से। तो इसका मतलब दैट मीन्स वो हमारे पास जो नया बंदा आया है कितना लेके आ रहा है 45 लेके आ रहा है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी इस बात को समझने के लिए। ठीक है, चलो अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली करवा देंगे क्वेश्चंस। देखिए लेट्स सपोज 17 लोग हैं, 17 एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कंपनी में काम करते हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 287 रुपीज़ है। माइनस वाले भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी रुक जाओ। एक और एम्प्लॉय आया, अब उनकी जो सैलरी होगी वो 291 रुपीज़ होगी, अब उनकी 291 रुपीज़ होगी। जो वो एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आया, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये इनकी एवरेज सैलरी है। वो जो एक बंदा आया उसकी वजह से कितनी सैलरी बढ़ गई, मतलब कितनी सैलरी होगी उस बंदे की कितनी सैलरी होगी, उस एक बंदे की जो एक्स्ट्रा आया है, जो ऐड हुआ है, उसकी वजह से कितना बढ़ गया, 3 नहीं शायद 4 बढ़ गई है, 4 बढ़ गई है। तो क्या करना है, कितनी सैलरी लेके आया वो, 1 की इंटू 291 से प्लस क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, अब यहाँ पर भी क्या है प्लस है, प्लस 4 की इंटू 17 से, तो 4 इंटू 17 कितना होता है 68। ठीक है, 819 9 6 15, दैट मीन्स वो कितने लेके आया 359 लेके आया। इसको अगर समझने की कोशिश करें चीतों, और ध्यान समझना, अगर इसको समझने की कोशिश करें, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो कुछ बच्चे तो लिख के भी कर सकते हैं, एक तो ये शॉर्ट तरीका है ही है। कुछ चीते और बड़े चीते होते हैं। कैसे चीते होते हैं बताता हूं। वो कहते हैं यार एवरेज कितना था 287, अब कितना हो गया 291, दैट मीन्स 4 बढ़ गया एवरेज। और 4 कितने लोगों में बढ़ गया, 4 कितने लोगों में बढ़ गया, देखो एवरेज अब 291 हो गया, सबके पास 291। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी को एक बात बताता हूँ। ये ग्रुप है, और बहुत ध्यान समझना, ये ग्रुप है, इसमें लड़के लड़कियां सभी हैं, ठीक है। और ये आप है, कॉलेज में नए नए गए, थोड़ा आप लेट हो गए, और इनका ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, आप चाहते हो इनके ग्रुप में आना। अब क्या होगा, जैसे आप इनके ग्रुप में जाएंगे, एंट्री करेंगे, आप पहुंच गए इनके ग्रुप में ना,
आप अलग ही हैं, ठीक, आप इनके ग्रुप में पहुंच गए। अब जब आप किसी ग्रुप में जाते हो ना, तो पहले स्टार्टिंग में जाते सार अपने हिसाब से नहीं चलाते। पहले स्टार्टिंग में जब आप किसी ग्रुप में जाते हो, किसी के दोस्त बनते हो, तो पहले जो उस ग्रुप में जाते हो तो आप उनकी बात सुनते हो, उनकी बातों में हाँ हाँ करते हो, हा हा ही करते हो, और फिर धीरे धीरे अपने इनपुट्स देना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे उन्हें गालियाँ देना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वो आपके दोस्त बनते हैं पक्के, और फिर आप उन्हें कुछ भी इनपुट दे सकते हो, वो कुछ भी दे सकते हैं और आप कुछ भी दे सकते हो। बट स्टार्टिंग में इतने सारे वो होते हैं जो दोस्त हो चुके हैं, आप उनमें एंट्री करें तो पहले आप उनके हिसाब से रिएक्ट करते हो, बाद में फिर अपने इनपुट देते हो। ऐसे ही मान लीजिए ये नंबर है 2468, आपने कहा सर 2468 है, ये दोस्तों का ग्रुप है, ये दोस्तों का ग्रुप है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, अभी जो इनकी सोच है वो क्या है, 5 है, अभी जो इनकी सोच है वो कितनी है, 5 है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर आप आते हो, और जैसे ही आप आते हो, अब इनके दोस्त बन चुके हो आप, अब इनके ग्रुप में आ चुके हो, जैसे ही आप आते हो, आप अपना जो ज्ञान है ना वो इनके अंदर बांट देते हो। कैसे बांटते हो, 2 4 6 8 10, और सबको बराबर बराबर इक्वल इक्वली बटना चाहिए। एवरेज 5 का मतलब क्या होगा, सबके पास क्या है, 5 5 5 5, यही तो होता है। देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 20, इसका मतलब 20 ही। अब आप आए 10, अब आप क्या करोगे, कुछ अपने पास रखोगे और इक्वली बांट दोगे। आप देखोगे यार इनके पास तो 5 है और मेरे इनके पास तो क्या 5 है, मेरे पास कितना है, 10 है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने अंदर जितना भी एक्स्ट्रा गलत चीज़ें भरी पड़ी है इन सबको बांट दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने अंदर से 5 निकालोगे और 5 बांट दोगे। अब 5 बराबर बराबर बटना चाहिए, बंदे कितने हैं, 5 हैं, बराबर बराबर बढ़ गया, इसको भी 1 मिल 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 गया और इसको भी 1। दैट मीन्स ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी 5 और 1 6 हो गया। इसने अपने अंदर में से 5 निकाला, सबको बांट दिया, उसमें खुद को भी दे दिया इसने, ठीक है। 4 इनको दे दिया, 1 अपने पास ले लिया, तो एवरेज कितना हो गया, अब 6 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास अगर पहले एवरेज कितना था 10 लोगों का 34 था, एक और बंदा आता है, एवरेज कितना हो गया 35, एवरेज कितना हो गया 35। दैट मीन्स वो जो एक बंदा आया है, वो एक बंदा आया है, उस एक बंदे ने सबको बांट दिया, कितना कितना बांट दिया, एवरेज कितना बढ़ा, 1, एवरेज 1 बढ़ा, दैट मीन्स उसने सबको 1 1 बांट दिया। जैसे 5 से 6 हो गया तो सबको 1 1 बांट दिया था, तो यहाँ एक एवरेज बढ़ा है तो सबको 1 1 बांटा, और कितने लोगों को बांटा, 11 लोगों को बांटा, उसमें खुद भी इंक्लूड है वो, तो 11 लोगों को 1 1 बांटा, दैट मीन्स 11 बांटा, ठीक है, यस और नो 11 बांटा। और पहले उसके पास था कितना, सबके पास था कितना, 34 था, सबके पास 34 था, सबको 11 बांटा, तो कितना लेके आया वो, 11 और 34, सबके पास पहले 34 था ना, सबके पास पहले 34 सबके पास 34 था। उसके आने की वजह से जब वो आया सबको 1 1 बांट दिया, खुद को भी बांटा और सबको भी बांटा, उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया 35। दैट मीन्स पहले सबके पास 34 था, 1 1 बांटा कितने लोगों में, 11 लोगों में, तो 34 और 11 45। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, समझने वाली बात है, ठीक है। और दूसरा बात, हमारे पास 17 एम्प्लॉयज़ है, एवरेज कितना है 287, एक एम्प्लॉय और आ गया, एवरेज कितना हो गया 291, एवरेज कितना बढ़ गया 4। दैट मीन्स पहले सबके पास कितना था 287, ऐसे भी समझ सकते हो, और प्लस उसने कितना बांट दिया, 4 बांट दिया, 4 बांट दिया सबको, और सबको कितना मतलब कितने बंदों को 18, अपने को भी बांटा और सबको पहले 17 वालों को भी बांटा, तो 18 लोगों को बांट दिया, तो 287, 18 × 4 72, तो कितना आएगा 8 7 15 359। ऐसे भी निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी। ये मैंने 2 तरीके बता दिए हैं। एक तरीका ये जो समझने वाला है कि अच्छा 287 पहले था, 4 बढ़ गया, कितने लोगों में बढ़ा 18, तो 18 लोगों में बांट दिया, 18 × 4 72 और 287 में प्लस कर देना, एक तरीका ये। और एक तरीका मैंने आपको शॉर्ट बताया है, 17 287 291, 1 बन कितना 4, तो 1 की इंटू 291 से और इस 4 की इंटू 70, ऐसे भी निकल सकता है। तो 291 + 68, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, ऐसे भी निकल सकता है 350। ये दोनों ही तरीके हैं, आपको जो बेटर लगता है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। चलो क्वेश्चन देखिए। द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 54 kg, ठीक है। 62 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना है 54 है, और द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड, अगर वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूड कर दे मतलब कितने हो जाएंगे लोग 63 हो जाएंगे, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 3 kg से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा।
तो वेट कितना था टीचर का, टीचर जो आया वो एक टीचर था, कितना बढ़ गया 3, तो ऐसा आप कर सकते हो 1 × 57 57, 3 प्लस का 3 × 62, वैसे इतना भारी तो होने का नहीं टीचर, फिर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 6 और 18, तो आप लगा सकते हो कितना 18 5 23 23 और 230 और 13 243, तो आंसर आएगा 243। प्लस कर लेना इसको आराम से, 7 और 6 13, 9 और 5 14, 243 आ जाएगा। तो उसका टीचर का वेट 243 होगा, इतना वैसे हो नहीं सकता बट फिर भी ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप ऐसे निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, वो मैं बताऊंगा नहीं, बस मैं एक ही बार बताऊंगा। 54 था पहले सबका वेट, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, और कितने लोगों में बढ़ गया 63 लोगों में, 3 बढ़ गया 63 लोगों में, अपने को भी दे दिया उसने, तो कितना आएगा हमारे पास 189, 54 में 189 प्लस किया तो 9 और 4 13, 8 और 6 14, तो 243, डेट मीन्स कितना लेके आया था 243। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसे मन मन में कर सकते हो। ठीक, चलो जिसको ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, और जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहिए। अब से हम ऐसे ही करेंगे, वो जो बच्चा करना चाहता है कर सकता है। चलिए इसको बताइए, इसका आंसर कितना होगा। द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 42 kg। 34 स्टूडेंट्स है और वेट कितना है 42 kg है। इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, फिर से टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया गया। एवरेज राइजेस बाय 400 ग्राम, 400 ग्राम मतलब 0.4 kg, ठीक है, तो 42.4 हो जाएगा। तो वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट कितना होगा, तो एक जो टीचर आया वेट कितना बढ़ गया, प्लस में 0.4 बढ़ा, तो 1 × 42.4, 42.4 आ जाएगा, और 0.4 × 34, अब इंटू करेंगे 0.4 की 34 से, ठीक है, तो 120 और 16 136 13.6, तो 42.4 में 13.6 हो जाएगा, ठीक है, 10 6 और कितना है 56, तो हमारे पास 56 kg। आप इसको इंटू कर सकते हो, 16 और 13.6 आएगा, यहाँ 42.4, इसके 0.4 को इसके 0.6 की चाहत है। 42 और 13 कितना होता है आप निकाल लेना, 42 और 55 होता है, 55 और 1 56, ठीक। चलिए ऐसा ही और भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे एक आइडिया दे दिया, रफ आइडिया दे दिया है। अगली क्लास में थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, पहले पिछले वाले जो तरीका था उसके क्वेश्चंस कराए, और ये वाले इसके भी क्वेश्चंस कराए। बट ये तो मैं करा ही रहा हूँ, कल फिर इसकी और क्लासेस लेंगे। अभी तो डेविएशन मेथड सीखना है, और भी बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर, एलिगेशन मेथड भी इसके अंदर सीखना है, काफ़ी कुछ लेके जाना है इसके अंदर। बट आप सभी के सभी ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आप सभी लोगों के लिए संडे को परसेंटेज की मैराथन कह सकते हो, महामैराथन कह सकते हो उसको, जिसके अंदर हम परसेंटेज को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा निचोड़, पूरा संपूर्ण निचोड़ उसके अंदर आप देखेंगे और करेंगे उसके अंदर। आप सभी के सभी ज़रूर आना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ तक पहुँच रही है वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखना है जो मैं आपको संडे में लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं भूलने का है, क्यों? क्योंकि वो आपके काम आएगी। किसके अंदर? CHSL के अंदर, जो आने वाला है CHSL 9 मई को हमारे पास, कल ही हमारे पास शायद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और CGL जो 2023 है उसके लिए, और 2023 सिर्फ CGL ही नहीं, उसका मेंस भी और CHSL का मेंस भी। तो आप सभी के सभी जुड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। और अभी 3 बजे जो मेंटल मैथ्स होती है उस कैलकुलेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो, माता पिता को खुश रखो। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।